Hello students, once again you all are welcome in our new video. So in this video we are going to cover narrations. I think you all have heard about narration. narration के बारे में आपने बात सुनी ही होंगी कुछ कि इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है एंड इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं कि इसमें एक डायरेक्ट सेंटेंस आपके सामने दिया जाएगा एंड आपको करना पड़ेगा उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट। तो सीधा हम यही देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ही सेज टू मी विराट कोहली इज़ ए गुड प्लेयर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दो आपके इन्वर्टेड कॉमास लग रहे हैं एंड यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो चीज़ है, जो भी सेंटेंस है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं एंड इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जब हम इस सेंटेंस को, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, किसका? डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब हमको जो मेन चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एक चेंज देखने को मिलता है जो कि आपका होता है वर्ब में। किस में होता है? वर्ब में। एंड एक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जब हम रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिव लगाना होता है। एक चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है एंड तीन चेंज हमको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलते हैं। तीन चेंज, कितने? तीन चेंज। एंड रिपोर्टेड स्पीच के जो तीन चेंज होते हैं वो हर तरीक़ा के सेंटेंस के लिए लागू होते हैं, इसलिए सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के जितने तीन चेंज हैं उनको हम एक बार कॉमनली पढ़ लें। बाकी के जो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले हैं एंड कनेक्टिव की जगह पे जो चेंज होने वाले हैं वो एज अ टाइप के हिसाब से होंगे। कहने का मतलब हर तरीके के टाइप में अलग अलग चेंजेस वो होंगे एंड ये चेंजेस कॉमन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तीन चेंज को पढ़ लेते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में तीन चेंज होते हैं। पहला है रिपोर्टेड स्पीच में पहला चेंज होने वाला पर्सन रिलेटेड चेंज, दूसरा टेंस रिलेटेड चेंज एंड तीसरा है एडवर्ब रिलेटेड चेंज। ओके, तो सबसे पहला है पर्सन रिलेटेड चेंज। पर्सन रिलेटेड चेंज में कैसे कैसे चेंजेस करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी मेंबर आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि मानो यहाँ पे विराट कोहली है, विराट कोहली क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट है ना। यदि मान के चलो विराट कोहली की जगह पे यदि फर्स्ट पर्सन का कोई मेंबर होता तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट से चेंज करते जो कि ही है। ठीक है, ओके। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकंड पर्सन का कोई भी मेंबर आएगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हम करते हैं। एंड थर्ड पर्सन का कोई भी मेंबर आता है, थर्ड पर्सन के मेंबर को चेंज करने की कोई नीड होती नहीं है, वो थर्ड पर्सन का मेंबर सीधा की सीधा यूज हो जाता है। अब इन्हीं चीज़ों को मैंने एक फॉर्मूला में सबमर्ज कर दिया है। सब फॉर्मूला है आपका सन अपॉन 123। सन अपॉन 123 का मतलब सिंपल सा है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू एस फॉर सब्जेक्ट, 2 मतलब सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज। ओके, इससे आगे हमको थोड़ी सी चीज़ें और पता होनी चाहिए, वो है पर्सन। तो देखिए पर्सन की यदि हम बात करें, पर्सन तीन तरीके का होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कुछ बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जो बात को बोलेगा उसे फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, जो बात को सुनेगा उसे सेकंड पर्सन बोलेंगे एंड जो बात को जिसके बारे में बात करी जाएगी उसे थर्ड पर्सन बोलेंगे। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि पर्सन में कौन कौन से मेंबर आने वाले हैं। यदि हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में दो मेंबर आने वाले हैं, आई और वी। आई की पूरी फैमिली की बात करें, माई एंड मी। वी की पूरी फैमिली की बात करें, अवर एंड अस। तो आपको ये याद कर लेना है कि आई की पूरी फैमिली क्या है? आई माई मी, आई माई मी, जिसमें आई सब्जेक्टिव केस है, माई पॉजेसिव केस है एंड मी ऑब्जेक्टिव केस है। सेम वी की फैमिली, वी अवर अस। तो फर्स्ट पर्सन में दो मेंबर आएंगे, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में आपके एक मेंबर आएंगे एंड वो मेंबर का नाम है यू। यू की पूरी फैमिली यू, योर, यू होता है। एंड थर्ड पर्सन में अगेन आपके चार मेंबर आने वाले हैं। चार मेंबर में से सिंगुलर जो रहने वाले हैं वो तीन रहने वाले हैं। कौन कौन से? ही, सी, इट। ही की पूरी फैमिली की बात करें, ही, हिज, हिम होता है। सी की पूरी फैमिली सी, हर, हर होता है एंड इट की पूरी फैमिली इट, इट्स, इट होते हैं। एंड एक प्लूरल में मेंबर आता है जिसको दे बोलते हैं। दे की फैमिली है दे, देयर, देम। ओके, तो फर्स्ट पर्सन में दो मेंबर हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में आपका एक ही मेंबर है एंड थर्ड पर्सन में आपके चार मेंबर देखने को मिलने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा चेंज था पर्सन रिलेटेड चेंज, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में होता है, वो हमने फिनिश करा। आगे बारी आती है टेंस रिलेटेड चेंज की। किसकी? टेंस रिलेटेड चेंज। टेंस रिलेटेड चेंज कैसे कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, देखते थे।
देखिए सबसे पहली बात, आपके प्रेजेंट के जितने भी 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों की चारों पार्ट को उनके सामने वाले पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट के कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इनके अलावा पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। इसके अलावा टेंस से रिलेटेड कोई चेंज आता नहीं है। यही 6 टेंसेज के चेंज देखने को आपको मिलने वाले हैं। ओके, इससे आगे टेंस ना आकर के आपके थोड़े बहुत मॉडल्स भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि कैन यदि यूज होगा उसको कोड में चेंज कर देते हैं। विल यूज होता है तो उसको विल को यूज करते हैं, विल को चेंज कर देते हैं हम वुड में। सेल गलत है यहाँ पे, सेल को कर देते हैं शुड में, एंड मे को कर देते हैं माइट में। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे इस चार्ट में आपको पूरे टेंस के बारे में जानकारी दे दी है। जैसे कि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 एच भी आती हैं जो कि हैं डू और डज। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है जिससे कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाओ। आप एच बी देख करके कि ये एच बी है तो सेंटेंस इस टेंस का है, एंड फिर आपको आगे भी काम आ सके चेंज करने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आती है, परफेक्ट में हैज़ और हैव आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ है प्लस बीन आती है, पास्ट इंडेफिनिट में डेड, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर, परफेक्ट में हैड, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड प्लस बीन। फ्यूचर की यदि हम बात करें, फ्यूचर में आती है सेल और विल। अब देखिए सेल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, एंड विल का यूज होता है हमेशा सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। कॉन्टिन्यूस में सेल विल प्लस बी लगाते हैं, परफेक्ट में सेल विल प्लस हैव लगाते हैं, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेल विल प्लस हैव बिन लगाते हैं। ये आपके टेंस की पहचान हो जाएगी। पहचान होने के बाद आप टेंस को चेंज भी कर पाओगे यदि इनको रट लोगे तो अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 2 चेंज हमारे कंप्लीट होते हैं। 2 चेंज कौन कौन से थे? पहला था पर्सन रिलेटेड चेंज एंड दूसरा था टेंस रिलेटेड चेंज। तीसरा है एडवर्ब रिलेटेड चेंज। क्या है? एडवर्ब रिलेटेड चेंज। एडवर्ब रिलेटेड चेंज में आपके सर्टेन वर्ड्स आएंगे, सर्टेन वर्ड्स को आपको चेंज करना होगा। यदि आपका डायरेक्ट में नाउ आएगा तो उसे देन में चेंज कर देंगे, हेयर आएगा देयर में चेंज करेंगे, टुडे आएगा दैट डे में कर देंगे, टू नाइट आएगा दैट नाइट में कर देंगे, यस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे में कर देंगे, या फिर द लास्ट डे में भी कर सकते हैं इसको। टुमारो आएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में करेंगे, दिस आएगा दैट में कर देंगे, दीज आएगा तो दोज में कर देंगे। बाकी नहीं आएगा कोई तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, तो हमने मेन चेंज कर लिए हैं रिपोर्टेड स्पीच के 3 चेंज। बात आती है अब नरेशन के टाइप नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। टाइप नंबर 1 है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो देखो, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस देखने को मिलता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब में ये कुछ चेंजेस करते हैं कि यदि से आता है तो उसको से में चेंज करते हैं, सेज आता है सेज में करते हैं, सैड आता है सैड में करते हैं, सी टू आता है तो उसको हम कर देते हैं टैल में चेंज, एंड सेज टू आता है तो उसको करते हैं टैल्स में चेंज, एंड सैड टू आता है तो टोल्ड में करते हैं, एंड कनेक्टिव लगाते हैं दैट। एग्जाम्पल के लिए दे सैड टू मी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अभी बात करते हैं इसको इनडायरेक्ट बनाने की। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना है? सैड टू जो है आपका, सैड टू किस में चेंज हो रहा है? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, सॉरी ये जो दे है ना यहाँ पे दे ही आएगा, ही नहीं आएगा। ठीक है, दे टोल्ड मी। फिर कनेक्टिव क्या लगाएंगे? कनेक्टिव अपना दैट आ जाएगा। कनेक्टिव दैट आने के बाद अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंज होंगे। 3 चेंज कौन कौन से? पर्सन का, टेंस का एंड एडवर्ब का। तो यहाँ पे पर्सन हमारा ये दिख रहा, टेंस यहाँ पे चेंज हो गई, एडवर्ब का कोई चेंज हमको दिख नहीं रहा, तो इसलिए हमको 2 चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे, पर्सन का और एडवर्ब का। पर्सन देखना वी है, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब वी को दे से चेंज करेंगे क्या बनेगा? दे। टेंस देखो, टेंस आ रहा आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ आती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। किस में चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या क्या आते हैं? वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड वॉज वर तो कहने का मतलब दे के साथ वर्ब का यूज कर देंगे। प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बात खत्म। बाकी आप बना के देख लेना, आपसे बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे यदि हम टाइप नंबर 2 की बात करें तो इंटरगेटिव सेंटेंस है। इंटरगेटिव सेंटेंस में अगेन हमको पढ़ना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करने वाले हैं, कनेक्टिव क्या लगाने वाले हैं। बाकी के रिपोर्टेड स्पीच के चेंज मैंने एक बार ही आपको करा दिए थे। ओके, यदि हम आरबी की बात करें रिपोर्टिंग वर्ब में, जो वर्ब का चेंज होता है, सैड आए, सैड टू आए, वॉट एवर इट इज़, जो भी आए उसको चेंज कर देते हैं हम आस्कर में। एंड कनेक्टिव के रूप में हम 2 चीज़ें लगाते हैं, एक तो इफ़ लगाते हैं या फिर एक डब्ल्यूएच वर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस आपका 2 तरीके का होता है, एक तो होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, ओपन एंडेड वो होते हैं जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस ओपन एंडेड होगा
मतलब जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा उसमें हम कनेक्टिव लगाएंगे उसी WH वर्ड को, एंड जो हमारा क्लोज एंडेड होगा जो HV से स्टार्ट होगा वहाँ पे इफ़ लगा देंगे कनेक्टिव के रूप में। एंड इनको लगाने के बाद सेंटेंस को हम सिंपल बना देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंपल बना देते हैं। सिंपल बनाने का मतलब उसका फॉर्मेट जो है वो ये कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। आगे देखो, योगिता सेड टू रोहन, योगिता ने रोहन से कहा डिड यू ट्राई KFC एवर, क्या तुमने कभी KFC ट्राई करा है? ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? योगिता सेड टू को किस में चेंज करना है? आस्क में चेंज करना है। रोहन का रोहन आ गया। देखिए ये जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है? डिड। डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड है तो कनेक्टिव क्या आएगा? इफ़, तो कनेक्टिव लगा दिया इफ़। एंड इसको बनाने के बाद सेंटेंस सिंपल बनाना। सिंपल बनाना तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ देखो यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन से तो चेंज कर नहीं सकते हम, तो रोहन की जगह हमको एक प्रोनाउन लेना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या लेंगे? ही। तो ही से चेंज करना पड़ेगा। तो जब यू को ही से चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डिड क्या है? डिड क्या है? डिड है आपका पास्ट इंडेफिनिट की HV। किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की HV। जब पास्ट इंडेफिनिट की HV यहाँ पे आई है तो पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पे, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की HV होती है आपकी हैड, तो ही हैड ट्राइड KFC एवर, बन गया। ऐसे ही ये सारे बन जाएंगे, इनको बना करके आप देख लीजिएगा। ओके, टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। टाइप नंबर 3 है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ पे सैड को हम काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार की एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी उसी प्रकार की चीज़ों में हम चेंज कर देंगे। जैसे कि सैड को हम ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, वार्न में, प्रोहिबिटेड में, एडवाइज में, आस्क्ड में, इन सब चीज़ों में चेंज कर देते हैं। एंड कनेक्टिव यहाँ पे लगाते हैं टू। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? टू। ओके, जैसे एग्जांपल आया मोहन सैड प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो मोहन सैड, पहले मोहन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ आ रहा है। प्लीज़ का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से, तो सैड को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, रिक्वेस्टेड। आगे यहाँ पे आपका मी लगा दिया गया है। मी क्यों लगा दिया है? यहाँ पे मी इसलिए लगा दिया बिकॉज आगे यूज़ होने वाला है। कनेक्टिव की जगह टू लगा दिया। गिव का गिव आ गया। मी देखिए मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मोहन के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? हिम। एंड योर कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया था मी, एंड इसे चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड एक काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, नरेशन पढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सेंटेंस को क्लियर करा है। किसको? सेंटेंस को। तो सेंटेंस के टाइप एंड सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा नरेशन करने से पहले, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि वो सेंटेंस आप कर लो पहले। ठीक है, एंड वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं थोड़ी सी देर में करा रहा हूँ, एक छोटी वीडियो बना करके, ये कोई छोटी वीडियो है नहीं एक्चुअली में, ये ठीक ठाक टॉपिक है जो 2 से 3 क्लास ले जाता है। ओके, इसलिए आप इसको दोबारा बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। टाइप नंबर 4। यदि टाइप नंबर 4 की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी 4 चीज़ों में चेंज होती है। विश्ड, ब्लेस्ड, कस्ट, ये प्लेड नहीं है, प्रेड है। क्या है? प्रेड। ठीक है, एंड कनेक्टिव हम दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए महिमा सेड टू मी, तो महिमा का महिमा आ गया। सेट टू जो है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होता है? किसी को विश करना, है ना? क्या होता है? विश करना। तो सेट टू को किस में चेंज करेंगे? विश मी। बाकी का दैट लगा के सीधा जोड़ दिया। आगे आप कर ही लोगे। आगे देखते हैं। तो टाइप नंबर 5 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो सैड या सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट। ठीक है, इट नहीं होता है ना, कहाँ, या फिर एक्सक्लेम विद अम्यूजमेंट, इन सब चीज़ों में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। करेक्टिव लगाते हैं दैट। एग्जाम्पल है आपका ही सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये हरी नहीं है, ये हुर्रे। क्या है? हुर्रे, है ना? एंड हुर्रे एक ऐसा वर्ड है जो आपका जॉय दिखाता है। क्या दिखाता है? जॉय, खुशी को दिखाता है। वी हैव वॉन द मैच। देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब यहाँ पे हुर्रे वर्ड का यूज करा गया है, हुर्रे क्या दिखाता है? जॉय दिखाता है। तो किस में चेंज करेंगे? साइड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। बाकी आपका कनेक्टिव दैट लग जाएगा। दैट लगने के बाद बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। कैसे कि यहाँ पे वी आया है, वी आया है तो किस में वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे आ जाएगा। ठीक है, हैड वॉन द मैच। बाकी टेंस चेंज कर देंगे अपने हिसाब से।
ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया हो तो नरेशन की वीडियो बार बार देखना, तभी आपको ये समझ आएगा। एंड बाकी मैं ट्राई करूँगा कि और इससे भी छोटी वीडियो बना करके आपको